मॉर्निंग बच्चों, आज से मैं नया चैप्टर 9 वित्तीय प्रबंध स्टार्ट करने जा रही हूँ। वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं? सबसे पहले सामान्य शब्दों में वित्त का तात्पर्य होता है किसी भी संस्था के लिए वित्त की व्यवस्था करना, अर्थात पूंजी की व्यवस्था करना। पूंजी को प्राप्त करने के कई साधन हो सकते हैं, चाहे अंशों का निर्गमन करके या ऋण पत्रों का निर्गमन करके। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था करना और साथ ही साथ उनका उचित उपयोग करना ये भी शामिल है। वास्तव में यदि हम देखें तो वित्त के साधनों और उनके उपयोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना को ही वित्तीय प्रबंध की संज्ञा दी जाती है। हार्वर्ड एवं अपटन ने कहा है कि वित्तीय प्रबंध नियोजन तथा नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करना है। वित्तीय प्रबंध के कुछ उद्देश्य हैं। पहला है अधिकतम लाभ की प्राप्ति। कुछ विद्वानों का मानना है कि वित्तीय प्रबंध मतलब वित्त का सही तरीके से उपक्रम में यदि प्रबंध करें तो इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सुविधा होती है। वास्तव में अधिकतम लाभ के लिए जरूरी है कि लाभ न्याय संगत होना चाहिए, लाभ व उपयोगिता में सामंजस्य होना चाहिए, लाभ प्राप्ति हेतु एक मानक तैयार करना चाहिए और साथ ही साथ लाभ का अधिकांश भाग जनहित में वितरित होना चाहिए। इसके अलावा अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति। वित्तीय प्रबंध का दूसरा उद्देश्य होता है लागत व विनियोग द्वारा अधिकतम लाभ को प्राप्त करना, जिससे कि प्रबंधक के स्वामी, ऋण पत्रधारी और कर्मचारियों को अधिकतम आर्थिक लाभ दिया जा सके। नेक्स्ट है संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना। वर्तमान में लाभ को अधिकतम बढ़ाने के स्थान पर संपत्ति को बढ़ाना ये वित्तीय प्रबंध का अधिक उद्देश्य माना गया है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत ऐसे कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि उपक्रम की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो। चूँकि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि से कंपनी सशक्त होता है, मजबूत होता है, जिससे कंपनी की साख बढ़ती है, जिससे कि उसको सर्वांगीण लाभ होता है। अतः वित्तीय व्यवस्था का उद्देश्य कंपनी की संपत्ति को बढ़ाना होना चाहिए। तो ये मैंने आपको आज बताया वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं और इसका महत्व। थैंक यू।